नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित आधुनिक काल के नवीन प्रश्नों की प्रश्नावली 46 साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में मैंने कैसे प्रश्नों को आपके लिए चुना है। आज की प्रश्नावली 1460 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ और प्रश्न बनता है, राष्ट्रीय के अर्थ में सर्वप्रथम जाति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राष्ट्रीय के अर्थ में किया था। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध कौन सा था? तो कालीराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध था। किस पत्र के मुख्य पृष्ठ पर, यानी कि जो मुख्य पृष्ठ पहला पृष्ठ होता है, शुभ सरस देश सने पूरित प्रगट हुए आनंद भरे छपा रहता था? तो यह लाइन हिंदी प्रदीप पत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपी हुई रहती थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट राजनीति में किसके अनुयायी थे? तो वह लोकमान्य तिलक के अनुयायी माने जाते हैं। भारतेंदु के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे? तो प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निबंध गद्य काव्य के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? तो वह प्रताप नारायण मिश्र जी माने जाते हैं। अगला भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निबंध गद्य काव्य का पहला निबंध कौन सा है? तो श्री प्रताप नारायण मिश्र कृत चंद्रोदय हिंदी निबंध गद्य काव्य का पहला निबंध माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र बंगला के नए नाटकों से कैसे प्रभावित हुए थे? तो जब उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी, उस दौरान उन्होंने बंगला भाषा के कई नए नाटकों को पढ़ा और इन नाटकों को पढ़ने से वह अत्यंत प्रभावित हुए थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रंगमंच की दृष्टि से भारतेंदु जी का सबसे महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है? तो वह अंधेर नगरी है। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, चंद्रकांता पर किसने तिलिस्म हो सुरबा का प्रभाव बताया है? तो मुंशी प्रेमचंद ने चंद्रकांता उपन्यास पर तिलिस्म हो सुरबा का प्रभाव बताया। 1470 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं, किस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर उपन्यास्तु वांगमुखम छपा रहता था? तो उपन्यास मासिक पुस्तक पर यह वाक्य छपा हुआ रहता था। उपन्यास मासिक पुस्तक किसकी पत्रिका थी? तो यह किशोरीलाल गोस्वामी जी की पत्रिका थी। अगला भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1472 नंबर का, कालक्रम की दृष्टि से हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक कौन माने जाते हैं? तो श्री बालकृष्ण भट्ट जी कालक्रम की दृष्टि से हिंदी साहित्य के प्रथम आलोचक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट की वास्तविक आलोचना किस ग्रंथ के लिए देखने को मिलती है? तो संयोगिता स्वयंवर के लिए यह वास्तविक आलोचना देखने को प्राप्त हुई। 1474 नंबर का क्वेश्चन महत्वपूर्ण, प्रताप नारायण मिश्र जी ने अपनी किस रचना में लावणियाँ भी लिखी हैं? तो उन्होंने मन की लहर नामक रचना में लावणियाँ भी लिखी हैं। यह पूर्वी भारत की महत्वपूर्ण लोक गीत शैलियों में मानी जाती है लावणियाँ जो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेमघन कृत जीर्ण जनपद का दूसरा नाम क्या है? तो इस पुस्तक का दूसरा नाम है दुर्दशा दत्तापुर। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली में पद लिखने को आंदोलन किसने खड़ा किया? इस पे पहले भी बात मैं कर चुकी हूँ। तो बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में पद लिखने को या काव्य लिखने को आंदोलन खड़ा किया था। तीनों ही प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण। तो देख लेते हैं, पहला कौन सा है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल में कौन कौन शामिल थे? यानी कि जब सरस्वती पत्रिका आरंभ की जा रही थी तो उसका संपादन किन किन लोगों ने किया आरंभ में? तो बाबू श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी जी इसके प्रथम संपादक मंडल में शामिल थे।
अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब तक संभाला? तो उन्होंने कब से और कब तक का है? तो सन 1903 ईस्वी में वह इसके संपादक बने और सन 1920 तक उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। अगला और क्वेश्चन देख रहे हैं, महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले संपादक कौन थे? तो ये जो ऊपर जो 1477 नंबर का प्रश्न है, ये तो प्रथम संपादक मंडल है, लेकिन इसके पश्चात भी बाबू श्याम सुंदर दास जी ने द्विवेदी जी से पहले इस पत्रिका का संपादन अकेले भी किया है। तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। अब अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न हम देख रहे हैं। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक मंडल ने कितने समय तक इस पत्रिका का संपादन किया था? तो इस संपादक मंडल ने केवल 1 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगी और ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त नवीन प्रश्नावली को लेकर मैं कल फिर हाजिर होंगी। तब तक मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसे शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएं। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।